प्रेम कुमार साहब, एक दो चीजें। एक तो हमारे एक दर्शक कह रहे हैं कि अगर बीजेपी हार गई तो क्या होगा। बीजेपी हार गई तो कुछ नहीं होगा, बीजेपी तो चलाती ही होम गृह मंत्रालय से सरकार, तो कंट्रोल तो बीजेपी, मतलब वैसे मैं अगर बोलूं, बीजेपी के लिए सबसे आइडियल सिचुएशन है कि आम आदमी पार्टी जीत जाए और बीजेपी वहां रहे, जिससे सारा जो सारे गलती आम आदमी पार्टी के सिर पे, और वहां पीछे से बैठ के सारा कंट्रोल बीजेपी के हाथ में। लेकिन मैं उससे ज्यादा एक चीज और जरा प्रेम भाई आपसे समझ लूं, ये मिडिल क्लास वाला मामला जो मोदी जी, अब भाई इसको जो भी कहिए, मिडिल क्लास पे जिस तरह से उन्होंने बजट पे सारा केंद्रित कर दिया आखिरी के 2 मिनट 1 मिनट के लिए, कि वो जो टेम्पो बनता 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 कि अब आखिरी में आपको पता लगेगा, आखिरी में पता लगेगा कि कातिल कौन, जो पुरानी पिक्चरों जैसे आखिरी में इस बजट का, और उन्होंने मिडिल क्लास को लाके 12 लाख रुपया, और उसको जो 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 मिडिल क्लास सो कॉल्ड मिडिल क्लास है वो उससे खुश है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा, 8वां वेतन आयोग, लोग उसको भी बहुत रिस्पॉन्स किए। तो क्या लगता है कि ये इस तरह का जो एक क्विक फिक्स लास्ट मिनट जो चेंज करती है बीजेपी, उसमें वो कामयाब रही, इसको मैं समझना चाहूंगा। और एक दूसरा, दो प्रश्न एक साथ कर लूं, ये समाजवादी पार्टी और टीएमसी को इसमें मिला क्या? ये क्या वो इसमें कहीं ना कहीं से कांग्रेस को कोई संदेश देना चाहते थे? वो अल्टीमेटली इस उसमें समाजवादी पार्टी उनके पीछे पीछे खड़ी नजर आई, टीएमसी उनके साथ खड़े, इसमें उनको क्या हासिल हुआ, जरा ये भी आपसे समझ लो। लेकिन क्या मिडिल क्लास का दांव चल पाया, प्रेम कुमार भाई? जी जी, शुक्रिया आनंद वर्धन जी। देखिए, अभी से हम ये मान लें कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो सही है, और ये मान लें जो भी हम लोग बात कर रहे हैं ये मान के कर रहे हैं कि कोई चुनावी कदाचार नहीं होगा, सब जनता ही जो परफेक्ट डिसीजन देने वाली है वही आ रही है, तब तो हम उस किस्म से राजनीतिक विश्लेषण कर पाए। और जब वो चीजें आ जाती हैं तो हम क्या विश्लेषण करें, ये होता है प्रश्न। अब जैसे कि 9 फरवरी के बाद क्या करेंगे अरविंद केजरीवाल और उनकी मंडली, क्या करेंगे, ये आपने प्रश्न रखा है। जी जी जी। तो आप बताइए, 2014 के बाद, 19 के बाद, 24 के बाद, भाई कांग्रेस क्या कर रही है? किसी प्रदेश में बीजेपी हार जाती है तो वो क्या करती है? तो हम लोग एक तरह से सोचने लगे हैं कि सत्ता में अगर नहीं है तो इसका मतलब हमारा कोई काम ही नहीं है। जब आज की सत्ता भी वैसे ही सोच रही है, हमको सरकार बनाने मिल गया, इसका मतलब अपोजिशन कुछ नहीं है, हम जो चाहेंगे वही होगा, अपोजिशन की हम नहीं सुनेंगे, रौंद देंगे अपोजिशन को। और हमने भी उसी थॉट को ओन करना शुरू कर दिया है कि हार गए तो अब हम क्या करेंगे, अब तो हम कुछ है ही नहीं। जबकि हार गए तो हम अपोजिशन हैं, अपोजिशन को जिंदा करना, उसकी आत्मा को जिंदा करना, उसको मजबूत करना, ये डेमोक्रेसी के लिए ज्यादा जरूरी है। ये मैं यहाँ एक ये रखना चाह रहा था जो आपने विषय रखा उसमें। उसके बाद हम ये देखें कि अरविंद केजरीवाल की जितनी बुराइयां अभी हम लोगों ने चर्चा की, वो बुराइयां ही तो उनकी ताकत रही है। उसी ताकत के दम पर तो वो ताकत बढ़ रहे हैं, 62 और 67 सीटें जीतते रहे हैं। तमाम बुराइयां कोई नई पैदा हुई तो है नहीं, पहले से वो बुराइयां हैं, तो उस बुराई को वो बुराई मानते ही नहीं। जैसे अपोजिशन रेवड़ी बोल के उन पर आरोप लगाता है तो रेवड़ी को ओन करते हैं, हाँ रेवड़ी हम बांटते हैं। उसी तरीके से आप बोलिएगा कि आप एंटी डेमोक्रेटिक हैं, अपने दोस्तों को चाकू दिखाते हैं या गला काटते हैं, तो हो सकता है उसको भी माने, हाँ हम ऐसा करते हैं, देश के लिए जरूरी है या दिल्ली की जनता के लिए जरूरी है, कैसे भी जस्टिफाई करेंगे। वो उस रास्ते पे चल रहे हैं कि आलोचना को भी वो अपना ही श्रृंगार बना बैठे हैं। तो हम उस हिसाब से हम देखें तो आज की इस पूरे चुनाव में ऐसा क्या हुआ है जिससे हम ये मान लें कि एग्जिट पोल सही है और आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल सत्ता से बाहर हो रहे हैं। उसमें एक पॉइंट तो आपने कहा कि ये मध्यम वर्ग वाली बात, ये 12 लाख वाली बात, लेकिन आप थोड़ी देर पहले ये भी कह रहे थे कि जो सवर्ण क्लास है उसका एक कोर ग्रुप है, उनका बना हुआ है, एक बेस बना हुआ है। तो मिडिल क्लास, सवर्ण क्लास और 12 लाख से नीचे वाला
उसमें वोटर्स में कितना इंक्रीज हुआ है बीजेपी का, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि 7 लाख से 12 लाख के बीच, 5 लाख के रेंज में जो आए हैं जिनको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, वही आबादी तो नहीं है। वही तो कुछ, क्या उसी ने चमत्कार किया है क्या कि दिल्ली का चुनाव इतना बदल रहा है? तो मुझे नहीं लगता कि वो संख्या पूरे देश में 2.25 करोड़ है, तो पता नहीं दिल्ली में कितनी है, तो उतनी बड़ी होगी कि ये पूरी सत्ता ही बदल दे। एक पॉइंट मेरा ये है कि इतनी बड़ी आबादी वो नहीं होगी। अगर सब के सब पहले से भी बीजेपी को वोट कर रहे होंगे, नए वोटर वैसे नहीं होंगे, ये मैं कह रहा हूं। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस मजबूती से नहीं लड़ी है, ये दिख रहा है एग्जिट पोल में। एग्जिट पोल में 0 से 1 सीट देने में भी संकोच हो रहा है एग्जिट पोलर्स को। इसका मतलब कांग्रेस नहीं लड़ी है। जब कांग्रेस नहीं लड़ी है तो बीजेपी का, आम आदमी पार्टी का वोट कौन ले जाएगा? कौन ले गया फिर? अगर कांग्रेस ने लड़ा है ठीक से, तो फिर कांग्रेस का सीट्स दिखना चाहिए, तब हम ये बोल सकते हैं कि जैसा कि झा साहब कह रहे थे कि कांग्रेस की वजह से बीजेपी को फायदा होगा, तो फायदा हुआ हम ऐसा मानेंगे। लेकिन कैसे माने? यहाँ तो कांग्रेस को 0 ही सीट मिल रही है। वोट परसेंटेज, सही कहा शीतल जी ने कि बहुत कम लोगों ने उसको एक्सप्लेन किया है कि किसको कितनी वोट मिले और क्या है। तो उसमें 8% तक अधिकतम गया है, यानी 4.25 से 8, 4.25% वोट कांग्रेस को ज्यादा मिल गया। तो क्या 4.25% वोट से इतना बड़ा चेंज हो जाएगा? ये भी हमें नहीं लगता है। तो हम ये देख रहे हैं कि क्या दलितों ने जाकर के बीजेपी को एक मुश्त वोट डाल दिया, कि मुसलमानों ने कहा कि चलो हम बीजेपी को ही वोट देते हैं, तभी तो ऐसा होगा कि सत्ता बदलेगी। वरना मुसलमान और दलित कांग्रेस को भी वोट नहीं दे रहे हैं और आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं, और ये चमत्कारिक आंकड़े आ रहे हैं। ये तो मुझे संभव ही नहीं लगता, तार्किक आधार पर ये ऐसा हो रहा है। फिर भी हम इस चीज को थोड़ा सा और एलिबोरेट करें, बढ़ाएं, देखें, तो ये दिखता है कि दिल्ली की सियासत में आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने जो पहल की थी कि हम अकेले लड़ेंगे, हमें नहीं चाहिए कोई पार्टी या गठबंधन, फिर बाद में उनको इंडिया गठबंधन के सदस्यों का जो भी है प्रभाव हो न हो, एक साथ मिलता दिखा। कांग्रेस अकेली भी लड़ती दिखी। उसके बाद उनको कांग्रेस से मदद भी चाहिए थी। उन्होंने राहुल गांधी को बेईमानों की लिस्ट में भी डाला। राहुल गांधी ने उनके अपोजिशन में कहा, यानी एक फाइट लड़ी। तो कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी। आम आदमी पार्टी को कांग्रेस विरोधी के रूप में ही चाहिए थी। उसको अगर चाहिए होता कि नहीं हमारे साथ रहे, तो अलाइन करने के लिए आगे आते, उनको चाहिए था। इसका दूसरा पॉइंट ये है, इससे अलग, वो ये कि अरविंद केजरीवाल ने एक भी सभा मुसलमान बहुल इलाकों में नहीं की। उन्होंने कहा कि जाओ, देना दो, नहीं देना मत दो, मैंने बिना कहे हुए कहा। तो वो क्या आप सोचते हैं, कांग्रेस पार्टी क्या अच्छा परफॉर्म करेगी सिर्फ इस उन वोटों से जो वोट बीजेपी को हराना चाहते हैं? और बीजेपी को हराने की स्थिति में आम आदमी पार्टी है, तो इसका मतलब कांग्रेस के पास कोई वोट नहीं है। इसका दोनों का मिला दे तो मतलब यही है, कांग्रेस के पास क्या वही वोट है जो बीजेपी को हराने वाले हैं? अगर यही वोट है और आपके पास कोई पॉजिटिव वोट नहीं है, तब तो आपको वाकई रिजल्ट भी मिलेगा, क्योंकि चुनाव हराने की स्थिति में भी आम आदमी पार्टी दिख रही है कि हम हरा रहे हैं बीजेपी को। तो वैसे केसेस में कांग्रेस का वोट उधर शिफ्ट होगा। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी क्यों कांग्रेस से गठबंधन करे? उसी तरीके से जैसे क्यों मुसलमानों के लिए सभा करे, तुम तो हार पार के आओगे ही हमारे पास में। तो उसने बहुत अच्छी रणनीति अपनाई कि कांग्रेस को भी नहीं सटाना है, मुसलमान को भी नहीं सटाना है, कांग्रेस और मुसलमान दोनों को इक्वल कर दिया उसने। और अब बताइए, शातिर है कि समझदार है कि विद्वान है कि क्या है, अपनी अपनी भाषा होगी, लेकिन उसने यही राजनीति की है। और उस राजनीति, अगर ये राजनीति सफल है तो कोई ताकत आम आदमी पार्टी को, माने अनऑथराइज्ड ताकत छोड़ दें, तो कोई ताकत हरा नहीं सकती है। लेकिन अनऑथराइज्ड ताकत जो है ऑथराइज्ड बन करके हावी होती है तो हरा भी देगी, ये स्थिति है।